हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अमेजन फिजिक्स। आइए आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। क्लास 11 का ही टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आज ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। देखिए यहाँ तक कवर हो रहा है। हाँ चलिए, आइए क्लास 11 में ही पढ़ना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए लाइट है, इंटेंसिटी कम हो रहा है अभी, ठीक है ना। चलिए ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, देखिए इसमें क्या है, हम लोग पढ़े एफ इक्वस टू क्या, जी m1 m2/r²। मतलब दो मास है m1 और m2, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, r है। तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं स्टूडेंट, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं जब मास m1 है m2 है, ठीक है। तो फोर्स निकालना दोनों के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा क्या क्या दिक्कत है कि सपोज कीजिए इस फॉर्मूला क्या दिक्कत है। फॉर्मूला ठीक है, अगर m1 m2 के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है m1 और m2 के बीच, ठीक है। तो इसे तो इसमें मतलब देखिए फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम निकल के आता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आया, क्या आया कॉन्सेप्ट, अगर हमको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए एक मास है, एक मास है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का, ठीक है। देखिए जब डिस्टेंस ठीक ठाक है तो चलता है, लेकिन जब इस डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एक यहाँ अरे काफी दूर में है, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का। देखिए जिसकी कोई मासिव ऑब्जेक्ट है, उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। ठीक है, एक क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। अगर कोई भी मास को हम यहाँ लाएंगे, जब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी मास को हम लेके आएंगे, ठीक है, तो इस मास पे एक फोर्स लगेगा, इस मास में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। उसका भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसका भी एक डायरेक्शन होगा, इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, कुछ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये मास इसका सपोज कीजिए एम है स्टूडेंट, ठीक है। मास सपोज कीजिए एम है, तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। ये एफ क्या है, इस मास में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कब लग रहा है, जब ये इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है तब ये फोर्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम निकाले, सबसे पहला स्टेप में क्या था, ठीक है। पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखे, ठीक है। फिर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी मास आएगा उसमें एक फोर्स लगेगा, ठीक है। एक फोर्स एफ लग रहा है, और जब डिवाइड कर देंगे उसके मास से तो ई का वैल्यू निकल के आएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए सपोज कीजिए कि मास या सोर्स S1 है, S2 है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड E1 और इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है E2, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए E1 S1 क्या है, सोर्स है, S2 भी सोर्स है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है स्टूडेंट, इतना है। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2 क्या है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल
फील्ड है, E1 प्लस E2 क्या है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम कुछ क्या देखेंगे, अगला टॉपिक रिलेशन देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। तो एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इसको हम साफ करते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे, देखिए ये क्या है, इस मासिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस पॉइंट में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होगा, इस पॉइंट में क्या होगा, चेंजेस होगा। मतलब हर एक पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड का जो भी वैल्यू रहेगा वह अलग अलग आएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्या रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके बीच में हम क्या देखते हैं, रिलेशन। ठीक है, तो देखिए रिलेशन में हम कैसा देखते हैं। देखिए एक मास है, मास है, ठीक है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मास की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, अब कोई एक मास को रखे, एक मास को रखे, ठीक है, तो उसमें फोर्स कितना लग रहा होगा स्टूडेंट, उसमें फोर्स कितना लग रहा होगा। एक मास को हम रख रहे हैं, एक मास m को रख रहे हैं, तो उसमें फोर्स कितना लग रहा होगा स्मॉल मास से। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, F लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, इसका मास। ठीक है, इसका पोजीशन सपोज कीजिए R है। ठीक है, पोजीशन क्या है, R है, यहां से यहां गया तो पोजीशन चेंज हुआ, R से थोड़ा सा गया dr, पहले R था, पोजीशन चेंज हो गया है, दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखिए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो वर्क डन निकालना है ना, तो कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ये हो जाएगा आई थिंक F डॉट डी आर डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, ये गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वर्क डन हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी, आपको पता है। पहले यहाँ से R पोजीशन था, पोजीशन चेंज हो तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगा। स्टूडेंट क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हमारा, चलिए du इक्वस टू माइनस डी डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाला बात नहीं है, ये आया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। इस सब पहले पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो यू बी माइनस यू ए बाई एम। मतलब चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डी यू बाई एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। तो डी वी इक्वल्स टू डी यू बाई एम है ना, तो डी यू क्या है, माइनस एम ई बाई एम। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आया। अच्छा एक चीज देखिए, जीवन मिला है, जीवन मिला है,
ये सौभाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद दिलों में रहना, सभी के दिलों में जीवित रहना, ये कर्म की बात है। चलिए ये आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब मेरा इसको आगे काटने मेरा फिलहाल मकसद है, अपने मकसद में मैं कामयाब रहा। ठीक है, मकसद है मेरा कुछ ऐसा, आप क्या करें। आप देखिए, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इंटीग्रेशन करते हैं बिटवीन R1 एंड R2 स्टूडेंट। आपको बस दिखे यही, हम R1 से R2, R1 से R2, तो भी R2 से माइनस, अगर R1 रेफरेंस पॉइंट होगा, R1 मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, R1 क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर R1 रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो आपको पता है रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में बताएं। अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जनरली जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है वह इन्फिनिटी में लिया जाता है। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू आ गया R1 से R2। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ हम R भी लिख सकते हैं। ठीक है, R2 अगर नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, देखिए R1 लिख के R2, मतलब ये सब क्या पोजीशन ही है ना, R ही पोजीशन ही को बता रहा है। तो एक जनरल निकल के आ गया, एक फॉर्मूला में भी आपको काम आ जाए। ठीक है, तो कुछ निकला है नया चीज, तो नया चीज को एक नया स्थान में हम लाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए यहां तक तो हम लोग कामयाब रहे। आप देखिए, रिलेशन बताना था, टॉपिक का नाम था, किसके किसके बीच, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसका तो आई थिंक काम आएगा। देखिए इसको, देखिए ई को देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, चलिए आई ई एक्स ई वाई ई जेड, और डी आर को ऐसा भी लिखा जा सकता है आई जे के। ठीक है, ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये निकल गया ई एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहां तक तो निकल के आ गया। ये पता है ना, डी डॉट था यहाँ पर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ किए। ठीक है, तो ये सब निकल के आया। आप देखिए ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो माइनस 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 माइनस, तो इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ देखिए
कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। देखिए सर, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। आप देखिए, अगर थोड़ा सा मिटाते हैं हम जी। आप देखिए, एक्स और वाई कांस्टेंट हो, अगर एक्स वाई कांस्टेंट हो तो डी वाई डी जेड ये सब क्या जीरो निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, ये डी वाई इक्वल टू डी जेड जीरो निकल के आएगा। कब? एक्स जेड वाई जीरो हो। अगर जेड वाई कांस्टेंट हो तो ये जीरो निकल के आएगा। तो मतलब जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो डी वी इक्वल टू, तो ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा ये देखिए, आप लोग को लग रहा होगा ऐसे होना चाहिए था ना। आप लोग को तो लग रहा होगा ऐसे होना चाहिए था। जो क्लास 11th में कुछ ऐसा होना चाहिए था। इसको टिल्टेड क्यों कर दिए? एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसका यूज कब करते? जब जेड और वाई कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मतलब जब देखिए यहाँ पर देखिए, एक से वाई है, जेड है, तीन है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की यूज कब करते हैं? जब एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो किसी दो को, जैसे कि यहाँ देखिए जेड और वाई को हम क्या मान लिए? कांस्टेंट। क्या मान लिया हम? कांस्टेंट। तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए जेड और वाई क्या था? कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए जीरो हो गया, तो बचा ये। ठीक है, तो देखिए ये भी चेंज ही को बताता है। ये भी क्या बता? रेट ऑफ चेंज। ये भी क्या बता? रेट ऑफ चेंज। किसका? वी का एक्स के रेस्पेक्ट में। चीज वही है, चीज वही है। अगर यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे हैं तो समझ जाएगा। एक तरह का क्या बता, सिंबल है कि बताने का कि जेड और वाई क्या है? एक कांस्टेंट है। मतलब इसमें तीन वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करें तो ऐसा समझ जाए कि इसमें तीन वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, और इससे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें तीन वेरिएबल होगा कि नहीं, वाई जेड होगा कि नहीं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो तो इससे समझ जाए कि यहाँ पर जेड भी होगा, वाई भी होगा। अरे है भी, देखिए है ना। अरे ये दोनों को हम क्या कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इसलिए जीरो हो गया है। इसको कांस्टेंट माने तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई इक्वल टू डी जेड, जीरो हो जाएगा। ये बचा। तो हम इसको ना यूज करके कुछ इस तरह अलग सा, मतलब ऐसा ला यूज कर रहे हैं। टिल्टेड है थोड़ा। ठीक है, ये भी क्या? रेट ऑफ चेंज। ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन ये इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। कब यूज करते हैं? देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल, तो ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पर तीन वेरिएबल होता है। एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। ठीक है, तो वाई जेड वाई को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या होता है? ये दो टर्म जीरो हो जाएगा, बचता है ये टर्म। तो हमको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से रहिए। बस ऐसा ना लिख के ऐसा लिखें। आगे पढ़िएगा आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए, अगर हम x और y को कांस्टेंट ले लिए, x और y को कांस्टेंट ले लिए स्टूडेंट, जीरो जीरो ऐसा। चलिए, ई जेड कितना निकल के आ रहा है? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, जीवन अपना सारा सनम। आप देखिए भाई सर, एक्स वाई को कांस्टेंट लेना, एक्स, अब इसको कांस्टेंट लेते हैं। बहुत देखिए पिक्चर निकला पठान, और काफी हिट भी हो रहा है पठान पिक्चर। देखिए
ई वाई का वैल्यू देखिए एक्स जेड कॉन्स्टेंट लेंगे, एक्स जेड कॉन्स्टेंट लिए तो ई तो टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। ठीक है, यहाँ पार्सल क्यों ले रहे पता है तो बता दें। तो ई एक्स का ई जेड का ई वाई का वैल्यू आ गया। ये सब आई थिंक्स क्या ये सब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी मदद करेगा स्टूडेंट। हम वीडियो को एक बार लेंथ देखते तभी बता पाएँ कि आगे लेक्चर होगा कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक प्रॉब्लम से, अच्छा चलिए उससे पहले लिखे। जब आप किसी को छोटा देख रहे हैं, जब आप किसी को क्या करें छोटा देख रहे हैं, तो या तो आप उससे दूर से देख रहे हो, या तो आप उससे दूर से देख रहे हो, या फिर गुरूर से देख रहे हो। ठीक है, चलिए देयर आर एन स्मॉल इलास्टिक बॉल प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ smooth horizontal surface with a circular track of radius r at one end. The mass of box are इतना इतना इतना. Find the least velocity which should be provided with the first ball of mass m such that nth ball complete vertical circle. देखिए जब दो आदमी के बीच लड़ाई हो तो आपको फर्ज बनता है कि थोड़ा नीचे हो जाए ताकि सामने वाला को भी दिखे जॉक। ठीक है, देखिए एक फर्स्ट बॉल है, दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, चौथा बॉल है, तो बहुत सारा बॉल है, इतना बॉल है। ठीक है, ठीक है, इन बॉल है, इलास्टिक बॉल है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ एक सर्कुलर ट्रैक है रेडियस आर का एट वन एंड। द मास ऑफ ब्लॉक इतना इतना दिया। फाइंड द लिस्ट मतलब कम से कम कौन सा वेलोसिटी इससे दिया जाए फर्स्ट बॉल को, इस बॉल मास एम को कौन सा वेलोसिटी दिया जाए ताकि सच डेट जितना भी बॉल है मतलब इस एम को कितना वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये जितने भी बॉल है सब एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर ले। अरे तो टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है कुछ ऐसा कि कहानी बन जाएगा। सपोज कीजिए इस लाइन कट गया का नहीं लाइन है। सपोज कीजिए मास से यू वेलोसिटी दी है, ये क्या है रेस्ट में। ठीक है, जब कोलिजन कैसा इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन हुआ तो इसका v1 इसका v2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियो लेक्चर देखिए कोलिजन का। ठीक है, ये सब देखिए एससी वर्मा सब में मिलता है और भी अदर बुक्स में मिलेगा, लेकिन हम ये सब कवर किए हुए हैं। ठीक है, ये UQ1 हुआ इलास्टिक कोलिजन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये आप देखिए मोमेंटम का कंजर्वेशन निकाल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम जब देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट, होले होले हो जाएगा प्यार सखिए, होले होले हो जाएगा प्यार, फिकर तू कर मेरे यार। चलिए ऐसा कुछ इक्वल्स टू पहले ऐसा था एम 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 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। अब ये हो गया। आप देखिए v2 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से देखिए। तो स्टूडेंट कलर चेंज करते हैं ताकि आप कंफर्ट हो। चलिए चलिए हो गया v2 का टू ये आया u प्लस v1/2u। चलिए v1 इक्वल्स टू ये आया है स्टूडेंट, v1 इक्वल्स टू ये आया है। अगर v1 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा v2 का वैल्यू ये आ गया। देख कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
v2 का वैल्यू ये आया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, अरे ये सब नहीं, इसको कितना वेलोसिटी दिया गया, u वेलोसिटी दिया गया। जब कोलिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ इस मास से तो इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है स्टूडेंट, 4/3u, ठीक है। अब इसी चीज को क्या कीजिए, एक फॉर्मूला की तरह यूज कीजिए, एक फॉर्मूला तो बनता है। देखिए दूध में हॉर्लिक्स मिलाइए, दूध की शक्ति बढ़ाइए, ठीक है, तो फिर ठीक है। अब ठीक इसी तरह से अगर अब सबको भुला जाइए, ठीक है, इसमें वेलोसिटी इतना आ गया, ठीक है। अब ठीक ये क्या कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहेगा, देखिए इससे, इस मास से, ठीक है, इसका मास m/2 है, इसका वेलोसिटी कितना है, इतना है, ठीक है। इससे पहले हम क्या देखे, मास था u था, इससे कोलिजन हुआ तो इतना वेलोसिटी आ गया, मतलब इतना टाइम से बढ़ गया वेलोसिटी, पहले तो रेस्ट में था, अब क्या हो गया, जैसे कोलिजन हुआ तो इतना u था ना, तो इसका कितना हो गया, 4/3u हो गया, कहने का अर्थ 4/3u हो गया है। तो आप देखिए इसका 4/3u है, जब इससे कोलिजन होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा पता है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखिए हो क्या रहा है, 4/3u है, देखिए जैसे यहाँ u था तो u आया और 4/3 आया, तो यहाँ क्या 4/3u है, तो 4 जैसे u था तो u आया, ठीक उसी तरह 4/3u है तो इतना तो आएगा ही आएगा, और एक देखिए u था तो u आया और 4/3 आया था, ठीक उसी तरह सपोज ये है तो ये तो आया ही, फिर 4/3 आ जाएगा, तो ऐसा, ठीक है। ठीक उसी तरह से देखिए कौन सा, देखिए ये पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास का वेलोसिटी देखिए ये आ रहा है, ठीक उसी तरह से इसका क्या होगा, इसका पहला दूसरा तीसरा, इसका वेलोसिटी देखिए क्या होगा, 4/3 n-1u, ठीक है, देख लेते हैं वह, हाँ इसका देखिए यहाँ ऐसे देखिए ना 2 था ना स्टूडेंट, तो यहाँ भी 2 है, तो n-1 है तो यहाँ भी n-1। अब देखिए हम चाहते हैं क्या चाहते हैं कि एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे, तो कम से कम यहाँ पर वेलोसिटी इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, तब जाके यहाँ पर वेलोसिटी इतना तो होना ही चाहिए, तब जाके ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। 27 हो गया, फटाफट करना और तो वीडियो हो जाएगा बंद, हम शूट करते हैं मोबाइल से, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका किसके बराबर, इतना होना ही चाहिए, कम से कम लिस्ट वेलोसिटी बोला है ना, तो कम से कम देखिए इतना होना ही चाहिए, इसलिए इक्वेट क्यों कर रहे हैं इसको, मतलब इतना कम से कम इतना वेलोसिटी तो होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट सर्कल करेगा। तो हम यहाँ लिस्ट वैल्यू पूछा है इसलिए इक्वेट कर रहे हैं, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 n-1, कुछ नहीं है बस, यार इसको उतार दीजिए, इक्वेट दोनों क्योंकि देखिए इस कंप्लीट सर्कल पूरा करना तो इतना कम से कम तो इतना वेलोसिटी रहना ही चाहिए, लिस्ट वेलोसिटी पूछा इसलिए दोनों की इक्वेट किए हैं, ठीक है। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और कमेंट में लिखिए कि किस टॉपिक आपको हार्ड लगता है, ये बस ऐसा ही था, इसलिए हम तो वीडियो बनाए सीरियल वाइज, ठीक है। थैंक यू।